उस प्रकृति के कण कण में विराजने वाले उस ब्रह्म को जड़ चेतन चल अचल हर जगह स्थित उस परब्रह्म को हमारे कण कण रोए रोए एक बात याद रखो, सत्संग में आओ, एक बार थोड़ी हम लोगों की शिक्षा की ही कमी है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। कहीं भी मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, पहले चुपचाप एक कोने में बैठ के अपना काम करो, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से हमें लेना है, यहां हम देने कुछ नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने अवगुण भी दे दो तो ये माई के जो तप भी को न देखे खे, कौन अपना बुखार भी देने को तैयार होता है? कौन देगा? हम लेने को है। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ व्यवस्था की गड़बड़ है, जिसे ठीक करने के लिए कहीं न कहीं परामर्श हो रहा है, अभिप्राय लिया जा रहा है, सलाहवर्ती की वजह सीखा जा रहा है। मैं निदान कहता हूं, हमेशा कहता हूं, सत्संग एक पाठशाला है। मंदिर ये प्रकृति का रोआ रोआ अपने आप में एक पाठशाला है जो कुछ न कुछ सिखाता रहता है। सब कुछ होते हुए कहीं न कहीं कुछ कमी है जो पूरी करने के लिए हम हैं यहां, कुछ कमी है। कहीं समझने की कमी होगी, कहीं जानने की कमी होगी, ये तो कमी और क्या है? किसको पता नहीं है? शरीर है, शरीर चलते 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 धीरे धीरे बूढ़ा होगा, किसको पता नहीं है? हमेशा जवान रहोगे, अच्छा सब समझना है। वो समझने के लिए आप सत्संग में आते हो। वस्तु है, वस्तु कहीं ना कहीं नाश होगी, किसको पता नहीं है? ये मैं कितने दिन रख पाऊंगा? लिख लिख कर इसकी स्याही जाएगी। अगर नहीं जाएगी, अगर मान के चलते किसी साई कभी जाने वाली नहीं है तो हम मूर्ख हैं। कुछ जो हम भूल गए हैं, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहता है कि इस जीव का जन्म अद्भुत शक्ति के साथ होता है, लेकिन धीरे 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 ये क्रिया में आते 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 अपनी शक्ति को भूल जाता है। छोटा बच्चा होता है, कैसा निश्चिंत होता है, नंढड़ो बाहर उठो, बिल्कुल किसी की फिक्र नहीं। बाप ने डांटा, माँ ने डांटा, मास्टर ने डांटा, किसी ने भी डांटा, डांट सुन ली, 2 मिनट के लिए रो लिया, उसके बाद वैसा का वैसा। न श्रवण का दुख लगा, न मान का, न अभिमान का, किसी ने थप्पड़ भी मार दी, गंदे शब्द भी बक दिए, कुछ बोल भी दिया, फिर वैसे का वैसा। ये जीव के भीतर की अद्भुत अपूर्ण शक्ति है जो बुरे को तुरंत विसार देता है, और बच्चे को जो अच्छी चीज लगती है वो याद ही रहती है। सवेरे उठेगा, रात का खिलौना याद रहेगा, मेरा खिलौना वहां पड़ा था, कहां गया, मेरी चीज वहां पड़ी थी, कहां गई। एक अपूर्ण शक्ति जो सदैव अच्छे को याद करती हो और बुरे को सदा बिसारती हो।
आज सवेरे बच्चे को देख रहा था, वो गिर गया है, दोनों टांगों में पट्टी है, लेकिन तो भी भाग रहा है। हमें थोड़ी फुंसी फोड़ी हो जाए, थोड़ा कहीं जख्म हो जाए, तो जब तक ठीक नहीं होता शायद ही आप अपने बिस्तर से उठो, सबको कहोगे दुखता है। दुखे तो सूरा। वो शक्ति जो अपने शरीर को भी विसार सकती है, वो हमारा अद्भुत जीवन जन्म है। बच्चे को रोग भी होता है तो बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान भी कहता है कि बच्चे में अपने आप में ऐसी शक्ति होती है, थद लगंदी तव्हां खे असांखे स्वेटर लगंदो, सदरी लगंदी, कुछ न कुछ पाईंदव, शाल है हो। और जो बच्चा जो बोल नहीं सकता, उसको भी तो ठंडी लगती होगी, गर्मी लगती होगी, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि उसके भीतर इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को खुद ही सहजता से उसके अनुरूप बना लेता है। उन्हें जो अनुसार करे वे तो है, उसका शरीर भी उसके अनुरूप हो जाता है। ये जन्म से हमें ताकत है। फिर जैसे ही यह जीव प्रकृति से धीरे 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 दूर होता है, वैसे ही अपनी उस ताकत को भूल जाता है। हमने ताकत खोई नहीं है, हमारी ताकत बिसर जाती है, हम भूल जाते हैं। धीरे 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 लोभ होगा, लालच होगी, मोह होगा कहीं ना कहीं, फिर करते 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 हम उसको विसार देते हैं, फिर वहीं तक रह जाते हैं। किसी को शरीर अच्छा लगने लगा तो अपना शरीर, सारा दिन शरीर शरीर शरीर। किसी को वस्तु लगी तो वस्तु, किसी को पैसा लगा तो पैसा। जिसको जो लत लग गई उसके पीछे। तो सत्संग एक सिमरण, आप कहते हो सिमरण, और संतों से भी सुनते हो सिमरण करो। क्या सिमरण? इसका अर्थ ये नहीं होता कभी भी राम कृष्ण, ये तो बात की बात है। कुछ नहीं है तो ये करो, कुछ नहीं है तो ये करो, नहीं तो जिसे भूल चुके हो उसे याद करो। रामायण में ना घटना घटती है कि हनुमत में इतनी ताकत थी, हनुमान में इतनी ताकत थी कि सूर्य को निगल जावे। छोटा हनुमान था तो बचपन में सूरज को आम समझ के चला है और सूरज को निगल गया। ब्रह्मा ने आकर सूर्य को छुड़ाया है। तब उसे ब्रह्मा ने एक ऐसी प्रकृति की कि ऋषियों से मजाक की तो ऋषियों ने श्राप दिया, तेरी शक्ति जाए। तो भगवान से पूछा गया कि शक्ति जाए तो हनुमान फिर किस काम का? बोले इसको जब याद दिलवाया जाएगा तो इसकी शक्ति लौट आएगी। तो रामायण में ऐसा एक प्रसंग है। तो जब मां सीता की खोज को गए हैं और समुद्र के किनारे बैठे हैं, संपाति ने बताया है कि मैं दूर से देख सकता हूं, सीता अशोक वाटिका में है। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील 5 लोग हैं। तो अब सागर को लांगे कौन? तो सब आपस में बातें करते, हनुमंत चुप बैठा है। ऐसा प्रसंग आता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो हनुमंत को याद करवाया गया है कि हनुमंत, तुझमें ऐसी शक्ति थी, तुझमें इतनी ताकत थी, तुझमें इतनी ताकत है। और सिमरण करवाते ही हनुमंत कहता है कि एक सागर क्या, मैं तो एक छलांग में ऐसे 100 सागर पार कर जाऊं। शायद ये जीव भी उस हनुमान के समान है, मैं ऐसा समझता हूं। ये करते 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 हम भूल जाते हैं। जीवन बड़ा सहज है यार,
बड़ा सहज है, बड़ा आसान है, बड़ा सपाट, बड़ा स्पष्ट। सिर्फ समझने की देर है। जो दोगे वो मिलेगा, पता किसको नहीं है? नहीं है पता। बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा, नहीं है पता, नहीं है। भूल जाता है खाली आदमी, और क्या है, भूल ही जाते हैं, और क्या है। वो याद रहा तो बड़ा सहज है, बड़ा सहज है। क्या है, कौन सा दुख है? आज आपको बुढ़ापे में लगता होगा शरीर का कष्ट है, युवानी में ही याद कर लिया होता कि बूढ़े होंगे तो कष्ट होने ही है। डरो मत, ये होने हैं, ये तो होते हैं। पहले ही संभाल लो, पहले ही संभाल लो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, शरीर कोई भी रुकावट होता नहीं। पहली बात, परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो हमारी सहायता है, हमारी रुकावट नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो। परिवार सहायता है, सहयोग है। अकेला लगेगा तो आपको कोई ना कोई है, चिंता मत करो। बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, ये वो। एक मनोवैज्ञानिक सहायता है। आदमी को लगता है कि मेरे साथ कोई है, परमात्मा ने सहयोग किया है। अब तेरी मर्जी है, जाल बना के बैठ। हायड़े मुझी माँ, हायड़े मुझो पी, हायड़े है, अब तेरे ऊपर है, तू जैसा कर। या सहयोग दे, सहयोग ले, ये मानकर चल कि ये मुझे सहयोग के लिए है, या तो ये मान ले छा के आए न बिना, हाय रे हाय न बिना, या तो ऐसा कर, वो तेरे ऊपर है। मैंने सुनी थी बात कि एक आदमी को लगता था कि मेरे बिना संसार चलेगा नहीं, कैसे मेरी बीवी, कैसे मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो जरा समझाने को आपको कह रहा हूं। मैं सत्संग आरंभ करूं उससे पहले मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जब भी सत्संग में आओ, कुछ देर अपना आनंद लो, चुपचाप शांत मन से एक कोने में रहो। सत्संग पहला ध्यान, दूसरा ज्ञान। फर्स्ट यूर कॉन्संट्रेशन, पहले ध्यान दो। जिस काम के लिए आए हैं वो ख्याल में रहे, वो ध्यान। तो माइया जी ससु थी बीमार, पेट में थे सूर, वठी वियसि डॉक्टर वटि। डॉक्टर चयसि ये दवा ॾींहं में 3 दफ़ा लोडे लोडे पीआरियासीं। माइया ध्यानु ॾिनो कोन। 2 ॾींहंनि खां पोइ खणी आयसि, चई बाबा पेट जो सूर त न लथुसि पर गले जो सूर थी पियो अथसि। चई कीअं? दवा बरोबरि ॾिने? चई ॾिनीमांसि। चई कीअं ॾिनसि? चई 3 दफ़ा तव्हां चयो लोडे। पोइ चई कीअं लोडे? चई माईअ खे गले खां पकड़ींदीमांसि, लोडे करे ॾींदीमांसि। अरे चीज मारी तोखे चयमि दवा लोडे ॾिजांसीं कि न माई जो गलो लोडे ॾिजांसीं। ज्ञान तभी ही जीव के भीतर उतर सकता है जब पहले ध्यान होगा। ख्याल ही चलता रहा तो कहां से ज्ञान अंदर आएगा? संसार हो, व्यवहार हो, परमार्थ हो, पहले ध्यान रखो। दुकान पर भी बैठे हो तो ध्यान नहीं रहा तो गया। धंधे पे बैठा तो धंधे के लिए बैठा, ये ध्यान, और सारी बातें भूल गया। नौजवान है, धंधे को छोड़कर अगर खेलना, ये वो दुनिया भर की बातें याद रही, दोस्त याद रहा, मित्र याद रहा, गया धंधा। वो बैठा तो ध्यान, रसोड़े में वही तो ध्यान।
जो करना है उसको तुरंत करना है, ये ख्याल में रख के ध्यान से। सत्संग पहला ध्यान, फिर ज्ञान। अपने भीतर की संपदा को धीरे धीरे बढ़ाओ, अपनी समझ को, अपनी सीख को, अपनी बुद्धि को धीरे धीरे बढ़ाओ। कभी ये पकड़ के मत चलना मुझे तो आता है। घर हो, परिवार हो, संसार हो, व्यवहार हो, कभी ये मत समझ के चलना मुझे आता है। धंधे में भी रहो तो ये सोचो कहीं ना कहीं शायद मैंने कुछ ना सीखा हो, कुछ सीखने को शायद भगवान देते। सीख के रहो, बिल्कुल। साहब मैंने एक बात सुनी थी, वो एक बड़ा व्यापारी केले का किसी को सामने खड़े नहीं रहने देता था। दुनिया भर के दुकान खुले, सब बंद करवाया उसने। एक आदमी छोटी दुकान खोल के साल भर टिक गया उसके सामने। साल भर में इसका पाटिया उठने लग गया, उसका पाटिया टिक गया। ये करोड़ों में खेलने वाला, वो हजारों में। तो भी एक दिन गया उससे पूछने, क्या बात है, मेरे सामने कोई टिका नहीं। मैं जो चीज 10 रुपए में घर में आती है वो 5 में बेच रहा हूं, तू भी 5 में बेच रहा है, बात क्या है? वो ऐसा है, वो 12 में बेचे, ये भी 12 में, वो 11 में तो ये भी 11 में, वो 10 में तो ये भी 10 में, वो 4 में तो ये भी 4 में। करता कैसे है? बोले साहब करता कुछ नहीं हूं, जो सवेरे भाव आप खोलते हो उसी भाव में मेरा आदमी आपसे लेके आता है, उसी भाव में मैं बेचता हूं। फर्क इतना हुआ मैंने कमाया नहीं, कम से कम आपका नुकसान तो करके दिखाया। मैंने 1 रुपया कमाया नहीं, लेकिन रोज आप इतना धंधा करते हो, आपका रोज इतना बड़ा नुकसान तो करवाया, तभी तो आपकी दुकान बंद होने को आई है। मेरी तो फिर भी वही की वही है। सदा सीखना है। सत्संग में आप आते हो कुछ न कुछ सीखने के लिए, संसार भी कुछ न कुछ सिखाता है। हम परिपूर्ण नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ शिक्षा परमात्मा देता रहता है। एक ध्यान, दूसरा ज्ञान, तीसरा कहते हैं पान। ग्रहण करो, लो, जो अच्छा लगा उसे लेते जाओ, स्वीकार करो उसे, उसका पान करो। चौथा मान। मान लेना या उसका क्रियान्वयन करना। संतन खे छा, संत त पंहिंजो चवंदा रहंदा, असां जॾहिं मञूं न, बोलो आपको जो बोलना है, मैं जब मानू लास्ट में पलो छंडे करी असांखे ही खणणो आहे न, ॿियो छा? जेको चवणो त न असां पायो पलो, हलो बाबा छंडियो, छा मैं सत्संग यात्रा की आपको बात कह रहा हूं। और 5वां कहा जाता है दान। दो, जो लिया है उसमें से कुछ दो, उसको बांटो, अपना अनुभव बांटो। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी चीजें बांटो, अपना अनुभव बांटो। अगर आपने कुछ सीखा है, दुख से, सुख से, प्रकृति से, कुछ गिरकर, कुछ चढ़कर, अपने अनुभव को दान में दो, औरों को दो। तो सबसे पहली बात ये जानो कि आप यहां पर कुछ सीखने के लिए आते हो। एक थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण करो। जबरदस्ती भी नहीं कि 2 घंटे बैठो। ये मेरी एक बात याद रखना, जितना आप ले सकते उतना ले लो। 5 मिनट का हुआ, 15 मिनट का हुआ, आधे घंटे का हुआ, 1 घंटे का हुआ, ले, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। क्योंकि ये यात्रा कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है।
ये जो संतों का परिश्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन ला रहा है। मैं सदैव कहता हूं, शरीर आपका धीरे धीरे आयु में कम हो रहा है, और दूसरा आपके काम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 2 हुए, 2 से 3, 4, 8, 10, 15, आपकी प्रकृति बढ़ती जा रही है। तो आपको बहुत सारी ताकत और चाहिए, और शरीर से आपकी ताकत लगातार कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो मेरे यार, जैसा चाहो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुढ़ापा हमारी एक दरबार की साईं जी की शिष्या थी, 87 वर्ष की आयु में वो अकेली रहती थी। मैं बता रहा हूं आपको, शरीर भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर बल अगर हो, आप यहां पर जिस बलता को लेने आ रहे हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा देखा हुआ है। ओ, 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 मुझे एक बार संदेशा मिला कि फला अस्पताल में उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहां है। देखने गया, मिला। वो अम्मा जो 87 साल की थी, उठकर मिली, अकेली थी। तो अस्पताल में वो कैसे कुछ बिस्किट निकालना होता है, कुछ देना होता है, ऐसे सब किया उसने। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलने गया। मैंने पूछा क्या है तकलीफ? बोला साईं जी, वो ऑटो रिक्शा होती है ना, वो इसके फेफड़े छाती के ऊपर से चढ़ कर गई है, तो इसकी ये जो रिब्स है, छाती की जो हड्डी है ना, वो टूट गई है। 1 साल ये उठ भी नहीं सकेगी, बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। मैंने बोला साहब आप बोलते हो उठ नहीं पाएगी, इसने तो अभी 15 मिनट बैठ के सेवा की है। बोले साहब ये अगर ऐसा किया है तो ये हमारे लिए मेडिकल मैजिक है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई जादू है कि ये उठ सकती हो। ऐसा हो नहीं सकता, हड्डियां चुभेगी अंदर। और हफ्ते 15 दिन के भीतर उसको छुट्टी भी मिल गई, और वैसे वैसे अपने काम में भी लग गई, पट्टा पहन के अपने काम में भी लग गई। तो मेरा सीधा सा कहना है कि आत्मबल होता है तो ये शरीर भी कोई बड़ी मान्य नहीं रखता। मेरी बात ये समझना, हमने देखा है। अगर मैं आपको इतिहास में लेके चलूं तो महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी राजपूतों और मोहम्मद गजनवी के बीच में, इतिहास कहता है कि राणा के सैनिक ऐसे भी रहे कि घोड़े पर लड़ते लड़ते शीश कट भी जाता तो गिरने से पहले घोड़ा चलाते चलाते 8-10 को मारते फिर गिरते, शीश ना हो। देखेगा कौन, घोड़ा चलाएगा कौन, और गर्दन किसी की काटेगा कैसे? लेकिन ये इतिहास कहता है कि ऐसे भी सैनिक रहे जिनके भीतर इतनी ताकत, इतना जोश था कि शीश ना होने के बाद भी 8-10 का शीश काटकर बाद में ही गिरे। चलो छोड़ो। चित्तौड़ में समाधि है महाराणा के घोड़े की, चेतक की। आपने इतिहास में जाना होगा, पढ़ा होगा।
वो आदमी तो 10वें माले से छलांग लगावे, वो बात समझ में फिर भी आ सकती है, लेकिन घोड़े में इतनी ताकत कहां से आती है कि घोड़ा भी 10 माले छलांग लगा जावे और अपने मालिक को सही ठिकाने पर पहुंचा के बाद में गिरे। बल होता है ये साहब, बल है, अपने अंदर की ताकत है जो कहीं न कहीं हमने अपने अविवेकी मन के कारण खोई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं आपको देखता हूं ना, सारा दिन कोई फोनों पर है, कोई यहाँ के प्रपंच में, कोई वहां के प्रपंच में, दुनिया सारी याद है, हम खुद को भुला बैठे। सारी दुनिया याद है, सारा सब याद है। वो हमारी हालत ऐसी है कि एक सेठ के घर में आग लगी, लोग आए बचाने को, लोगों को बोलता जाओ यहां ये पड़ा है, वहां वो पड़ा है, निकाल के आओ। लोग जाते आग में से निकाल कर आते, किसी को पैसा निकालने को बोला, चेक बुक निकाले, चाबियां निकाली, ये निकाला वो निकाला। जाने वालों ने बोला कि अब आखिरी बार याद करो, बस इस बार आखिरी जाया जा सकता है, इसके बाद फिर नहीं जा पाएंगे अंदर। कुछ और भूल गए हो तो बोलो, हम ले आए, इसके बाद याद रखना अंदर जा नहीं पाएंगे। उसके बाद भी उसको कुछ याद आया, उसने बोला फलानी जगह पर मेरे फलानी पुस्तक है, उसमें कुछ जरूरी मैंने कुछ लिख कर रखा है, वो ले आओ। जाने वाले वो लेकर भी आया, सब सामान देखा, मकान जल गया। संभालने वालों ने पूछा कि साहब सब कुछ है? बोले हाँ सब है। फिर अचानक से याद आता है, अरे मेरा बेटा फला कमरे में वो सो रहा था। बोले साहब पहले कहते तो निकाल लाते, अब तो वो रहा भी नहीं। बोलता है सब याद किया लेकिन अपना जो भविष्य था उसको याद नहीं किया। मेरा वो भविष्य था, वो नहीं तो अब किसके लिए? आप अपना भविष्य लेकर चलते हो। मेरी मां, मेरे भाई, आप याद हो अपने आप को? याद हो? बातें तो बहुत चल रही है। ये कंधा से धंधे में हूं, कंधा से फलाने हंध जमीन वठंदा से, फलाने हंध हे कंधा, फलाने हंध हो ठाईंदा, तेजा तू रहंदे तो कंदे। तेरा शरीर होगा तो करेगा, नहीं तो कौन करेगा? हा? कौन करेगा? तो आपकी सारी जो ये व्यवस्था है, पहली बात तो ये समझो, खुद को पाने की एक ये व्यवस्था है जिसके कारण आप, हमने खो दिया है अपने आप को और अपने आप से हमको मिलना है, अपने आप से मिलना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सत्संग में संतों के पास साहब नहीं तो आगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं देखता हूं लोगों को सब है, मन प्रसन्न है, सब है, सब है, परमात्मा की दया है, सब है लोगों के पास। जैसे लेते हो ना घर में, कभी कभी गेहूं में से अंदर पूरा, जैसे गेहूं को घुन पूरा अंदर से खा जाता है और बाहर ऐसे गेहूं का दाना चमकता है, हाथ में उठाओ तो चूरा बन जावे। शायद हमारी व्यवस्था, हमारी स्थिति वो हो जा गई है।
स्वयं की ताकत, जो अंदर की आत्म बल है, जो अंदर की ताकत है, वो घुट खा गया। जैसे बाहर से शरीर चल रहे हैं, ये हट्टे कट्टे 200 किलो के शरीर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो एक आप यहां पर इसलिए आती हो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा मिले, हमारा जीवन जो है वो ठीक व्यवस्था से चले। तो एक जैसे ही आप यहां पर आते हो, बात निकल आई तो मैंने आपको ये सब कह दिया, बुरा मत मानना। लेकिन सत्संग में आओ तो बहुत शांत हो जाओ, धीरे 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 ग्रहण करने की कोशिश करो, इससे बल बढ़ता है, अंदर की ताकत बढ़ती है। गुरु तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद की तैयारी नहीं होगी। जैसे एक भरा हुआ पात्र हो और उस भरे हुए पात्र में कुछ डालना, उस डालने की चेष्टा की जाए, क्या संभव है? या संत ने भेजा किसी को, जा ये गागर भर कर आ। 2 घंटे हो गए, आया नहीं वापस। संतों ने बोला एक गागर भरने को दी है कुएं से, क्या बात है अभी तक आया नहीं? जाकर देखता है तो वो कुएं पर खड़ा रहकर चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। पूछा क्यों गागर भरी नहीं? बोले क्या करूं साहब, 2 घंटे से चला रहा हूं, भर ही नहीं रही। संतों ने आकर देखा तो गागर उल्टी थी। परिश्रम किए जा रहा है, जल का सूत्र भी पता है कि जल कहां से आ रहा है, शरीर में ताकत भी है कि वो भर सके, लेकिन सिर्फ स्थिति उल्टी है, उसको उल्टा रखा हुआ है पात्र को, तो कैसे भरे? तो पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो ही गुरु की अत्यंत कृपा हो सकती है। मैं यही आरंभ करने जा रहा था कि उस प्रकृति में उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए, इसकी प्रेरणा से हम और आप इस स्थिति में आए हैं, कुछ सुनने की, कुछ सत्संग ग्रहण करने की स्थिति में आए हैं, उसे कोटि कोटि वंदन करें। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जान। सुना है तुमने है लाखों तारे, हमें भी तारो तो हम भी जाने। कर सकता है, परमात्मा में निष्ठा तो रखो थोड़ी। सच कहता हूं, दवाई भी लोगे ना, कभी दवाई हाथ में ली आपने और कहो ये दवाई क्या करेगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस दवाई का, छोड़ दो ऐसे। फिर उसको लो भी ना तो भी वो असर नहीं करती। विश्वास ना हो, भोजन भी ग्रहण करो ना, भोजन ग्रहण करते समय अब उसके प्रति निष्ठा ना हो, करके देखो कभी। बाती बाती के अंगों में अंग देना, अंगों में ताकत देना, उसके साथ फिर उसके लिए पूरे
साधन देना, सहयोगी देना, संपदा देना, सब जिसने दिया है, तो जब भी उसके सामने खड़े रहो तो अपने भाव से, अपने पूरी निष्ठा से, मेरा एक निवेदन है, सत्संगी हो, लगातार इस बात को याद रखना, जांचते रहना कि आपके भीतर कितना और बड़ा है। हमारे सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी कहते थे कि जब मिलो ना आपस में, या जब उस आश्रम में जाओ, तो अपने आप को इस बात पर जरूर टटोलना कि पहले क्या था, अब क्या हो। चाहे बाहर से भी टटोल लेना कि पहले लाख था तो अब कितना है, और थोड़ा अंदर भी टटोल लेना कि पहले कितना विश्वास था, अब कितना है। अगर देने वाले ने बाहर भी तुझे दिया है तो अंदर भी उसका परिणाम आना चाहिए, अंदर भी और विश्वास बढ़ना चाहिए। इसको गांठ बांधो, इसको गांठ बांधो। बाकी व्यवस्था है, कभी कम कभी ज्यादा शरीर है, कभी सुख कभी दुख, ये होता है। एक पत्थर पर भी धीरे धीरे कोई पांव रखता है तो पत्थर भी घिसता जाता है। हम तो फिर भी चमड़ी के हैं भैया, ये नहीं घिसेगा। पत्थर पर भी पांव रखो तो धीरे धीरे पत्थर भी घिस जाते हैं। पाए पाए कपड़ा भी था चुड़ी वजन वाला, वो भी कहीं ना कहीं से फटने लगते हैं, कहीं ना कहीं से वो भी गलने लगते हैं। तो ये होता है, लेकिन मन में सदा सदा उसके लिए विश्वास हो, उसके लिए बहुत बहुत ये निरंतर जांचा करो, अपने आप को जांचो। मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं, एक दो मिनट गा के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं, सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती, सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती, मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर सतगुरु
समझाने के लिए कहता हूं थोड़े में। आखिरी में एक आदमी था, सब कुछ था भगवान की दया से, लेकिन बहुत फटे कपड़े पहनना, बच्चों को परेशान करना, खाने में एक समय बनवाना, इत्यादि इत्यादि। खेत को जा रहा था, बहुत बड़ी समझदार थी, गुणवान थी, उसे बांध कर दे दिया। एक दिन खाना जैसे देती थी और कहती रहती थी, बाबा कभी किसी को भूख लगे और ना हो तो कभी दे दिया करो, मैं दूंगी ना आपको ज्यादा। एक रोटी ज्यादा रोज बांध के देती थी, तो वो लौटा कर लाता था, लेकिन वो बहू रोज कहती थी। एक दिन उससे वो दान हो गया, भूल से हो गया, तो भगवान खुश हुआ। मां मैंने सुना है, उसे कहा बहू ने समझा कर भेजा था, इसके कारण ये हुआ, तो बहू से पूछ के आता हूं, एक दिन का समय दे। बहू को पूछने आया, बहू ऐसा बोल कि हम हमेशा के लिए हमें सब मिल जाए। तो बहू ने कहा बाबा जाओ, बोलो जाकर कि परमात्मा तूने जो दिया है उसका सुख लू, उसको समझू, फिर उसे सब मिल जाएगा। बोले हाँ मिल जाएगा, जाओ। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। और कहा उसने, जीवन बदल गया। घर पर आया, कपड़े नए आए, सबको बोला पदार्थ तो था ना, ऐसी सब दिया है परमात्मा ने। हे मालिक सद्बुद्धि दो, हे गुरुवर पहले बुद्धि में बैठो, मेरे घर आओ लाओ, मुझे दर्शन दो न दो वो दूर की बात है, लेकिन यहां खोपड़ी में बैठो बस। मेरी ये मत मैली ना हो, ये मेरी नजर खराब ना हो, यहां बैठ। मैं थोड़ा उल्टा कह रहा हूं आज, तू यहां मत बैठ, पहले यहां बैठ। यहां बैठेगा तो बाकी सब कुछ तू खुद ही कंट्रोल कर लेगा। मेरे सतगुरु तेरी कृपा मुझ पर नहीं, मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि और से आप लेंगे 2 मिनट और आप गाएंगे हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि